किसी को जेल में ज़बरदस्ती डाल कर, क्योंकि आपके पास पावर है, किसी को ज़बरदस्ती जेल में डाल दो और उसके बाद डिक्लेयर कर दो कि ये देशद्रोही है। आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं है मिस्टर संबित पात्रा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक पर्सन है, दुनिया का 8वीं अजूबा आप इसे कह सकते हैं, नाम है संबित पात्रा। कोई कोई उनको गोबर पात्रा भी कहते हैं। ये भाई साहब जो भी कभी कहीं भी अपना डिमांड पूरा करने के लिए प्रोटेस्ट करता है या फिर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा ये मांगे हैं आप पूरा कर दीजिए, ये भाई साहब इनको जो डिमांड करने वाले लोग हैं उसी के अंदर देशद्रोही की छवि इनको दिखने लग जाता है। उसी वक्त जो अपने हक की बात करें, अपनी डिमांड की बात करें, वो देशद्रोही है इनकी नज़र से। ये है संबित पात्रा। भाई साहब, आप जिस सत्ता के आड़ में, सत्ता की बहादुरी में ये चीज़ कह रहे हो कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, जो भी अपना डिमांड मांग रहा है कि वो देशद्रोही है, जब ये सत्ता जाएगी तो उसी प्रहार आपकी जो शब्दों की जो वार है ना, वो आपके ऊपर ही आने वाला है। जब भी कभी सत्ता आपकी हाथ से जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन बीजेपी की मौत हो जाएगी। बीजेपी तो रहेगी, विरोधी जताएगी, विरोध में भी आएगी और अपना जो प्रोटेस्टिंग है वो तो करेगी। उसी वक्त उसी की शब्द में, उसी की भाषा में लोग भी कहेंगे कि ये देशद्रोही है, या फिर इनका जो प्रोटेस्ट है ये चाइना से फंडिंग है, या अमेरिका से फंडिंग है, या फिर बांग्लादेशी के फंडिंग है, जिसके चलते तुम उछल कूद कर रहे हो। जब आप विरोधी में थे, उसी वक्त जब जो गैस एलपीजी की थोड़ी सी रेट बढ़ी थी, तो आपकी टंकी ईरानी ने प्रोटेस्ट की थी। तो उसी वक्त किसी ने ये नहीं कहा था कि आपकी प्रोटेस्टिंग के पीछे पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, या फिर आपकी जो प्रोटेस्टिंग है, आपकी जो प्रोटेस्टिंग है उसके पीछे चाइना का हाथ है। ये किसने नहीं कहा था। लेकिन आज के दौर में कोई अपना हक और अधिकार के लिए बात कर रहा है और हक और अधिकार को साबित करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब आपकी जो गोदी मीडिया आईटी सेल और आपके नज़र से ये देशद्रोही बन गया। इस वक्त आपके मन में सवाल आ रही होगी कि अचानक संबित पात्रा के ऊपर इतना बड़ा हमला कैसे। भाई साहब, सोनम वांगचुक जो बहुत बड़ी साइंटिस्ट है इस देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, 8 यूनिवर्सिटी जिनको डॉक्टरेट दे चुके हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनर है। वो कल जब अरेस्ट हुआ अपने स्टेटहुड डिमांड को लेकर, प्रोटेस्टिंग को लेकर, तो संबित पात्रा ने प्रेस मीट करके कहा कि सोनम वांगचुक जो है वो देशद्रोही है। देशद्रोही कैसे हो गया? आपने उनको अरेस्ट किया, एनएसए लगा दिया, अंदर जेल के अंदर डाल दिया। इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। आप डिक्लेयर कर रहे हो कि वो देशद्रोही है। पहले अदालत में साबित होने दीजिए कि इन्होंने देशद्रोही का काम किया है। आपके ईडी सीबीआई तो हर जगह फेल्यूर है। हेमंत सोरेन के केस में फेल्यूर थी, केजरीवाल के केस में फेल्यूर थी, मनीष सिसोदिया के केस में फेल्यूर था। हर जगह तो फेल्यूर है, और यहाँ पे पास कैसे हो जाएंगे? किसी को जेल में ज़बरदस्ती डाल कर, क्योंकि आपके पास पावर है, किसी को ज़बरदस्ती जेल में डाल दो और उसके बाद डिक्लेयर कर दो कि ये देशद्रोही है। आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं है मिस्टर संबित पात्रा। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। पहले साबित होने दो अदालत में, उसके बाद कहोगे कि ये देशद्रोही है कि देशद्रोही नहीं है, किसी ने फंडिंग किया, किसी ने फंडिंग नहीं किया। मूर्खों के शहर में, अंधों के शहर में आईने बेचने निकले थे सोनम वांगचुक, जिसका रिजल्ट आज वो भोग रहे हैं। तुम्हें मूर्ख ही पसंद है, एजुकेटेड लोग पसंद नहीं है। इसलिए जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे बीजेपी नहीं है, जहाँ गधे अनपढ़ है वहाँ बीजेपी राज करती है। गोबर, और ज़्यादातर तो तुम इलेक्शन कमिश्नर को हाथ में रख के पूरा इलेक्शन सिस्टम को हाईजैक करके सत्ता में बैठे हुए वोट चोर, तुम वोट चोर हो, चोरी करके सत्ता में आए हो।
इसलिए तुम्हारे मीटिंग में लोग नहीं जाते हैं। तुम प्रलोभन दिखाते हो, 30,000 देंगे, 20,000 देंगे, आ जाओ, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा ही तो कुछ व्हाट्सअप चैटिंग मैसेज तो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तुम्हारा औकात लोगों को पता है। एक साइंटिस्ट है जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बहुत सारे कोशिश की और सक्सेस हुई। लद्दाख को वो एजुकेटेड टेरिटरी बनाया। लोग वहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको पसंद नहीं आया। हाँ, सोनम वांगचुक वो तो आपको तारीफ करने वाला इंसान था जब 370 हटने के बाद अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ। आपने भी सोनम वांगचुक को बहुत तारीफ करते थे। अंग्रेजों को लगता था कि हम हैं, हम ही हर पल रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ, भागना पड़ा उनको। और जिस दिन बीजेपी सत्ता से जाएगी, याद रखना, तुम्हारे जो किए हुए हरकत सबका हिसाब एक के बाद एक लिया जाएगा। तुम चाहे पाताल में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगे और चीर के रखेंगे तुम्हें। ये बात याद रखना, डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एजुकेटेड लोग यहां पे मर रहे हैं। इनके लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सारे गधे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं ऊपर, कहीं क्वेश्चन पेपर लीक करवा देते हैं, कहीं कुछ और करवा देते हैं। वैकेंसियां निकलती नहीं, जब भी कोई निकलती है वो पैसे की कारोबार करके अपने लोगों को बिठा देते हैं। और आपकी तो विदेश नीति बहुत घटिया है, जिसके चलते हर जगह से भारतीयों को खदेड़ा जा रहा है। H1 वीज़ा की बात कर लो, तारीफ की बात कर लो, हर जगह अभी भारतीयों की कोई इज्जत नहीं रहा है 11 साल में, आपकी सरकार की वजह से। पाकिस्तान के साथ पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तब आप देशद्रोही नहीं बने। जब सोनम वांगचुक अपने स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, कुछ मांगे कर रहे हैं मोदी सरकार के सामने, वो देशद्रोही बन जाते हैं। कुछ युवा कितने दिन तक वैसे ही शांत बैठेंगे। सोनम वांगचुक पिछले कई साल से शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो गांधीवादी लोग हैं, हिंसा की कोई स्थान नहीं है उनके प्रोटेस्टिंग में। कुछ भड़के हुए लोग, पता नहीं आपने भेजे होंगे शायद, सोनम वांगचुक को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। उन्होंने कुछ हरकतें की जिसके चलते आपने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया और वो जो प्रोटेस्टिंग के ऊपर आपकी पकड़ आ गई। ये सरासर गलत है। देश की युवा निराश है, हताश है। इनका सहन शक्ति का आप परीक्षा मत लीजिए, किसी ना किसी दिन वो आपके ऊपर टूट ही पड़ेंगे बहुत जल्द। आप खाली इल्जाम देते फिरोगे कि ये चाइना से हुआ है, या चाइना से फंडिंग हुआ है, अमेरिका से फंडिंग हुआ है, पाकिस्तान से फंडिंग हुआ है, बांग्लादेश से फंडिंग हुआ है, ऐसे कहते रहोगे, वो आपके घर में घुस के ही मारेंगे आपको। और ज़्यादा चिढ़ाओ मत, ज़्यादा उलझाओ मत, क्योंकि देश की भावना, देश की जो सोच है वो एक तरफ है, और आपकी जो सोच, गोबर वाली सोच, आप देश के ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हो। आपकी सोच को कोई भी पसंद नहीं करता यहाँ पे आज के टाइम में देश में, लेकिन आप अपने जो सोच है उसको थोपने की कोशिश कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। जितनी जल्दी हो सके अपने गलती स्वीकार कर लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो दिन भी बहुत नज़दीक है। थैंक यू।